नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी उठापटक वाली कहानी रही है, लेकिन ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है गौतम अदानी जी की। गौतम अदानी जी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग है। गौतम अदानी फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अदानी की नेटवर्थ लगभग 89.2 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई है और ये इस समय एशिया में सबसे ज्यादा है दोस्तों। इससे उन्होंने मुकेश अंबानी जी को पीछे कर दिया है और माया योशी को भी पीछे कर दिया है, माया योशी शन को। अगर मुकेश अंबानी जी की बात करी जाए तो 88 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है और अगर माया योशी की बात करी जाए तो 87 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। और इन दोनों से ज्यादा गौतम अदानी जी की नेटवर्थ हो चुकी है 89.2 बिलियन डॉलर्स। गौतम अदानी जी पहले भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने उनकी वेल्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वापस खड़ा हुआ है बंदा और आज की डेट में दोबारा एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। दोस्तों, अलग लेवल का केपेक्स चल रहा है अदानी ग्रुप की कंपनीज में। नो डाउट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत सारे लोग फंसे हैं, लेकिन जिस बंदे की ये कंपनियां हैं वो तो सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, क्योंकि उसका सारी कंपनी में हिस्सा है। अब कौन सी चली है, आपने कौन सा लिया था, वो हमें नहीं पता है, लेकिन उनकी कंपनीज ने जो कर दिखाया है वो ये किया है कि उन्हें दोबारा अमीर व्यक्ति बनाया है, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति एशिया का। डिटेल्स बताना चाहूंगा। अदानी ग्रुप के शेयर्स 2026 में काफी स्ट्रॉन्ग रैली कर रहे हैं। मैं डेटा भी बताऊंगा आप सभी को एक एक करके। पहले डेटा ही शेयर करना चाहूंगा। अदानी ग्रीन एनर्जी 2026 की बात करी जाए तो 50 से 56% प्रीमियम पे चल रहा है। अदानी पावर में 50% से ज्यादा की रैली हो गई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 25 से 35% की रैली हो गई है। अदानी एंटरप्राइजेस 20 से 30%। अदानी पोर्ट्स में 20% प्लस की रैली हो चुकी है। और अदानी टोटल गैस पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम चला है या फिर वीकर रहा है। बट ओवरऑल तो भाई साहब कमाल ही हो रहा है पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में। डिटेल्स थोड़ी और पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे क्या नहीं लिखा है। जब प्रमोटर के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं तो फिर शेयर प्राइस बढ़ने पर उनकी नेटवर्थ भी तेजी से बढ़ती है। 10 बिलियन डॉलर्स का जंप कैसे आया? रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने यूएस अथॉरिटीज ने अदानी ग्रुप से जुड़े फ्रॉड एलिगेशंस को डिसमिस किया। इसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। हिंडनबर्ग वाला इशू क्या था? 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड के आरोप लगाए थे। इन एलिगेशंस के बाद अदानी शेयर्स में भारी गिरावट आई थी। अदानी ग्रुप ने आरोपों को डिनाई किया था और बाद में इंडियन रेगुलेटर्स ने कहा कि आरोप स्टेब्लिश नहीं हुए। लेकिन 3 साल निकल गए इन सब चीज़ों में। आसान नहीं था ये समय, बट जो डटा रहा खड़ा रहा वो खुश है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस समय कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस समय एलॉन मस्क है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क। उनकी वेल्थ बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा है। अब देख लो ना आप, 88 बिलियन डॉलर्स का व्यक्ति जो है वो गौतम अदानी जी हैं। वो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। 89 बिलियन डॉलर, माफ़ कीजिए। जो एलॉन मस्क हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, वो 800 बिलियन डॉलर्स के हैं। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। 89 और 800 में 10 टाइम्स का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। तो भाई बहुत बड़ा फर्क है, छोटा मोटा भी नहीं है। आगे, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिसेंट रैली ने प्रमोटर वेल्थ को बूस्ट किया है। बिलियनियर रैंकिंग्स ज्यादातर शेयर प्राइसेस पर डिपेंड करती हैं। अगर अदानी स्टॉक्स में रैली कंटिन्यू होती है तो एशियाज रिचेस्ट का टाइटल उनके पास रह सकता है। अगर रिलायंस या दूसरे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे तो रैंकिंग फिर बदल सकती है। ऑब्वियस है। परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। अगर और डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करी जाएं तो लीगल ओवरहैंग कम हुआ है जिसकी वजह से भागे हैं। मैसिव केपेक्स एंड ग्रोथ प्लान है, जैसे कि ग्रुप रिपोर्टेड रिकॉर्ड FY26 केपेक्स ऑफ अबाउट 1.53 लाख करोड़। इन्वेस्टमेंट्स आर फोकस्ड ऑन एनर्जी, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक बिजनेसेस। पावर डिमांड बूम, जिससे अदानी पावर हैज बेनिफिटेड फ्रॉम राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ।
Analysts have cited data centers and India's power consumption growth as a key driver. AI और डेटा सेंटर की थीम से भी इन्हें बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो मार्केट करंटली कैसे रिवॉर्ड कर रहा है, पावर बिजनेस को, रिन्यूएबल एनर्जी को, ट्रांसमिशन को, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक को। आगे का आउटलुक अगर 12 से 24 महीने की बात करी जाए तो वो भी पॉजिटिव है, बट वॉलेटाइल रहेगा भाई। मैसिव केपेक्स है, ठीक है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी पॉजिटिव लग रही है, एआई एंड डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो रही हैं, वैल्यूएशंस का रिस्क है, डेट एंड एक्सिक्यूशन का रिस्क है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। कंपनी के देखा जाए तो अदानी पोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क रिवॉर्ड दिखता है, मतलब बढ़िया। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग दिखता है, अदानी एंटरप्राइजेज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इनक्यूबेटर प्ले दिखता है, अदानी पावर पॉजिटिव बट आफ्टर ह्यूज रैली, बड़ी रैली ऑलरेडी बन गई है। तो ये है, और अदानी टोटल गैस मॉडरेट दिखता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।